इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया हुआ है, अपने आप को थोड़ा-सा रोका हुआ है। आपके पास जो ल टा काम है और टाइम है वो लिमिटेड है, तो आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। एनर्जी जो है वो पानी के तहत हम पी जाते हैं। हेलो, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पानी और खाना दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और पानी और खाना ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी इंटेंशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक ही वक्त में आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशन वो एब्जॉर्ब करते हैं और जब हम वो चीजें खाते हैं तो वो सारी इंटेंशन और सारी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हिस्सा पानी का है। फिर हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो एनर्जी है, वही होती है जो उस खाने में ट्रांसमिट हो चुकी होती है। गौर से सुनिएगा, उसकी मैं एक मिसाल दूं कि हम आमतौर पे पानी दम करके पीते भी हैं और पिलाते भी हैं और फिर नो डाउट कि उस दम किए हुए पानी का असर भी होता है। और खाने के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी मरने वाले का स्वागत करते हैं तो हम खाने के ऊपर बैठ के दुआ करते हैं और फिर वो खाना खाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, जो लोग जादू टोने तावीज करते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ खिला देते हैं उसमें गलत इंटेंशंस डाल के, और वो सब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जरा सुनिएगा, और ये घर की रूटीन होती है कि हमारा पानी रखा हुआ है, हमारा खाना लगा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे हम लड़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम गलत बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसके साथ साथ हम खाना भी खाते जाते हैं और खिलाते भी जाते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाती है तो आप समझें कि आप मुजस्सम गलत हो जाते हैं। खास तौर पे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप वो सही नहीं होता, वो गड़बड़ हम खा चुके होते हैं, वो गलत इंटेंशन हम खा चुके होते हैं, वो गुस्सा हम खा चुके होते हैं, और वो गुस्सा, वो पानी और वो खाना हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अब जितना गुस्सा आपने हम पे किया है उतना ही गुस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि वो गुस्सा कब निकालें, किस वक्त निकालें। बहुत अच्छी बात है ना कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसी चीज जो इसकी तरफ आज तक आपने तवज्जो नहीं की होगी। एक और चीज बता दूं, अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां की वाइब्स आपको पसंद नहीं है तो आप वहां पे ना खाना खाएं ना पानी पिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स के घर में जाते हैं जिसकी इंटेंशन आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वहां भी ना खाना खाएं और ना पानी पिए, वरना आप बहुत कुछ गलत लेकर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हो सके तो अपना पानी अपने साथ कैरी करके ले जाया करें और वही पी लिया करें। खाने के लिए कोई भी उज़्र आप कर सकते हैं, कोई भी बहाना कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना इन चीज़ों में कि जब आपके सामने खाना पड़ा हो और पानी पड़ा हो तो उस वक्त आपकी इंटेंशन और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके जी, हो गई आज की बात आपके साथ, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, आपका टाइम हो गया कि आपकी रीडिंग की जाए, तो हम अब आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हफ्ते का कार्ड
इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये आपकी फीलिंग है, ये आपके फैमिली की फीलिंग है और ये कुछ फियर है और ये अल्टीमेट वीक एंड है। ओके जी, ये रीडिंग करते हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, गौर से देखिएगा, सुकून से देखिएगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप इसको रेजोनेट करना चाहें अपने सवालों के साथ। ये जो हफ्ता है ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये नज़र आ रहा है मुझे कि आपने अपने आप को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा रोका हुआ है। बहुत सारे काम आपने बंद किए हुए हैं और बहुत सारे काम आप नहीं करने को तैयार कि मैं ये नहीं करूँगा। और उसकी वजह शायद ये हो कि रमज़ान है और रमज़ान में आपको मालूम है कि वक्त कम होता है हमारे पास प्रैक्टिकल काम करने का, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आप कर भी नहीं सकते, तो इसको हम मुअत्तल भी कर सकते थे, आगे भी कर देते। तो इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें मुअत्तल की हुई हैं और उन काम को आगे किया हुआ है। और ये कार्ड भी यही चीज़ बता रहा है कि आपने हथियार उठाए हुए हैं। आप बहुत सारे काम इस हफ्ते में एरीज करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो कि ये हफ्ता क्या बल्कि हो सकता है कि ये महीना हो, मगर मैं रीडिंग एक हफ्ते की कर रहा हूँ कि आप ये काम इन दिनों में नहीं करेंगे, तो आपने भी हाथ उठाए हुए हैं। और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बेस है ऊपर वाली दोनों चीजों की। एस ऑफ कप का मकसद है कि आपने असल में आपके पास कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट है किसी चीज के साथ। तो हो सकता है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मेरे पास ये फीलिंग मौजूद है कि चूंकि रमजान है, तो रमजान में आप इंसान अगर कुछ काम नहीं कर रहा होता तो कुछ काम अपने पास बढ़ा रहा होता है। तो कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट आपने पहले से तैयार की हुई है कि मुझे रमजान में ये करना है, तो उस काम पे आपकी तवज्जो ज़्यादा होती है और चीज़ें आप बहुत सारी छोड़ रहे होते हैं। तो ये मुझे फीलिंग नज़र आ रही है इस हफ्ते के अंदर। तो आगे चलते हैं। आगे चल के मैंने देखा कि ये वाला जो कार्ड है ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में असल में आपने पहले से ही फैसला कर लिया था कि ये करना है और ये नहीं करना। वही बात मैं कर रहा हूँ कि आपने पहले से ही ये फैसला कर लिया था कि मुझे फला फला काम इस महीने में नहीं करने। मैं हफ्ते की रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये रीडिंग यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि हमने ये काम नहीं करने और ये काम हमने ये करने हैं पास्ट में। अब जो ये प्रेजेंट का कार्ड है ये वाला, इसमें मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इसमें मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कंफ्यूज होने के बावजूद भी आप अपने काम को लगे हुए हैं। अपनी चीज जो टारगेट्स आपने नीचे बनाए हुए थे कि ये काम करने, उसको हासिल करने में लगे हुए हैं। और यही वाला कार्ड मुझे बताता है कि आपको वो सक्सेस हासिल हो जाएगी जो आपने ऑलरेडी प्लान की हुई है। जो ऑलरेडी आप सोच रहे हैं कि ये काम ऐसे हो जाएगा, तो वो आपको सक्सेस हासिल हो जाएगी, चीजें आपके पास बहुत अच्छी अच्छी हो जाएंगी। ये वाला कार्ड मुझे बता रहा है प्रेजेंट का। ये फ्यूचर का कार्ड है और ये अच्छी खासी बातें करते करते हम लोग पैसों की, कारोबार की, काम की या काम की, ये अचानक मेरे पास कार्ड आ गया 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स असल में रीयूनियन का कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स असल में शादी का और रिश्ते तय होने का, मोहब्बत का, प्यार का कार्ड भी होता है। तो इसी हफ्ते में मुझे ये सूरत हाल भी नजर आ रही है कि कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आपको रीज्वाइन कर सकता है, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या कोई भी मोहब्बत हो सकती है, कोई भी बातचीत आपकी पक्की हो सकती है। कुछ भी अच्छा सा इवेंट इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास हो सकता है। ओवरऑल जो प्रैक्टिकल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत बुरी नहीं है। बुरी तो है ही नहीं, बुरी तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई है, बुरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके पास जो काम है और टाइम है वो लिमिटेड है, तो आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। तो इसी हफ्ते में आपके पास सारी जो कहानी है वो इस लिमिटेशंस में ही चलती रहेगी कि ये करना है, ये नहीं करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। वर्किंग आवर्स जो है ना वो बहुत कम होते हैं। आवर्स तो कुछ वैसे ही ज़्यादा होते हैं, मगर जब हम रमज़ान में घर से बाहर निकलते हैं तो फिर घर आने को दिल भी करता है और हमारा दिल चाहता है कि हम घर में बच्चों फैमिली के साथ अफ्तार करें, तो हम जो फिर बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म कर देते हैं। अब ये कुछ फीलिंग्स के कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली फीलिंग का कार्ड देखिएगा, ये क्वीन ऑफ कप्स है। कप कप कप, 3 कार्ड कप के और कोई है नहीं, 3 कार्ड कप के हैं। तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते इमोशनली सेटिस्फैक्शन, इमोशनली अटैचमेंट हावी रहेगी
और यहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हैं। क्वीन ऑफ कप का मकसद है कि आप सब कुछ हासिल करके सुकून से बैठे हुए हैं यहाँ पर आप, और यही सुकून चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस हफ्ते में, इस महीने में आपके पास सुकून होना चाहिए, और वो सुकून आपके पास आपको हासिल हो जाएगा। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल असल में पैसे के आने का कार्ड है और बोनस का कार्ड है, इनाम का कार्ड है। तो आपको इनाम भी मिल रहा है, कुछ पेमेंट्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वो भी हो रहा है, और ये फीलिंग आपकी फैमिली की है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सोच होनी चाहिए। जैसे ही लोगों की वाइब्रेशंस आपके लिए ऐसी होती हैं कि वो फील करते हैं कि आपके पास पैसे आने चाहिए, तो आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। लोगों के पास अगर वाइब्रेशंस ये होती हैं कि आप वो समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे और आप फंसे हुए लटके हो, तो वैसा भी हो जाता है। इंटेंशन बहुत काम करती है दूसरे लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की। तो आप जब डिस्कस कर रहे होते हो ना अपने घर में बहुत सारी चीज़ें, अपने मामलात, खासतौर पर अपनी प्रॉब्लम्स, तो उनको कंट्रोल में रखा करो। फिर वो सब जितने लोग बैठे हुए हैं ना, वो सबके जहन में वो बात आ जाती है। फिर वो जब बात सबके जहन में आ जाती है, तो वही वाइब्स आपको एक्टिवेट करनी पड़ती हैं। अभी मैंने जो इंट्रो दिया, उस इंट्रो में भी मैंने ये कहा कि बहुत सारे इंटेंशंस, बहुत सारे एनर्जी जो है वो पानी के तहत हम पी जाते हैं। तो ये वाली चीज़ में अच्छी चीज़ आ रही है तो अच्छी रहने दें। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कस किया करें, ताकि वो वाइब्रेशंस अच्छी हों। और नेगेटिव अगर डिस्कस करेंगे तो वो वाइब्रेशंस बुरी होंगी, तो उससे आपको बच के रहना है। ये एक फियर पता नहीं क्यों आपके पास आया हुआ है। ये जो फियर है, इसमें थोड़ी सी टूट फूट है, थोड़ा सा खौफ है आपके पास, और आप समझ रहे हैं कि आपके पास कुछ भी टूट फूट, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है इस हफ्ते के अंदर, आपके अपने जहन में है। इसको कंट्रोल करें। और ये वाला जो कार्ड है, आखिरी वाला कार्ड, ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इससे भी आपको बच के रहना है। और ये बता रहा है कि कुछ धोखा हो सकता है, और कहीं पे कोई आपके साथ डिप्लोमेसी कर सकता है। डिप्लोमेसी का मकसद है कि कोई दगाबाजी कर सकता है, आपको बोलेगा कुछ और होगा कुछ, ये मुमकिन है। तो अपने आप को इस चीज़ से भी बचा के रखिएगा, और सोच समझ के बहुत सारे फैसले आप करेंगे, और जब सोच समझ के फैसले करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैंने आपकी रीडिंग कर ली है। कमेंट्स इस हफ्ते हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी जगह मैं आपके जो सवालों वाले कार्ड्स हैं वो निकालूंगा, वो मैं आपके निकाल रहा हूँ, और देख रहे हैं कि आपके जो 3 सवाल हैं उसके जवाबात क्या होंगे। ओके, 3 सवाल सोचें, 3 सवाल के बाद उनके जवाबात मैं आपको दे दूंगा। तो ये देखते हैं सूरत हाल 3 सवालात की। पहला कार्ड पहला सवाल का, और ये दूसरे सवाल का, और ये तीसरे सवाल का। ओके जी, जिन लोगों ने पहला सवाल सोचा है उसका जो जवाब है वो है यस, आपका काम हो जाएगा। और ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, और कुछ ना कुछ चीज़ ज़िंदगी में आने का कार्ड है, इश्क के हवाले से। सवाल नंबर 2 ये बता रहा है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, और उसी एक्टिवेशन में आपका काम हो जाएगा। अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें आप। ये वाला कार्ड बता रहा है कि नहीं, आपका काम नहीं होगा। तो ये वो वाला कार्ड है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने लिमिटेशंस पैदा की हुई हैं, उसी लिमिटेशंस की वजह से आपका काम नहीं हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।